नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में महल का टॉपिक पढ़ रहे हैं और महल में दोस्तों हमने कल तक ये देखा था कि जो हवा महल हैं एक समान प्रकार के वो, उसके अलावा सिटी पैलेस और दोस्तों जग मंदिर और जग निवास महल के बारे में। आज दोस्तों हम अगले महल शुरू करते हैं। उनमें दोस्तों दो छोटे महल है जो एक प्रकार के नाम के हैं और एक महल और है। उसके बाद में दोस्तों हम जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो महल मिलते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो एक समान प्रकार के महल है उनमें जल महल। जल महल हमें दो जगह मिलेंगे दोस्तों, एक जयपुर में मिलेगा और एक डीग में। जो डीग के जल महल है वो दोस्तों फेमस है। उनमें से भी एक गोपाल महल है, वो दोस्तों डीग के जल महलों में भी सर्वश्रेष्ठ है। तो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जल महल कहाँ के मिलेंगे हमें? डीग के। तो जल महलों के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ मिलेंगे? पहले तो मिलेंगे दोस्तों जयपुर में, और दूसरे कहाँ मिलेंगे? डीग में। और डीग कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में। तो ये दोस्तों हमें दो जल महलों के बारे में पढ़ना है। अब दोस्तों जयपुर के जल महलों के बारे में कि इसका निर्माण किसने करवाया उसके बारे में जानते हैं, और डी के जल महलों के बारे में जानते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया। शुरू करते हैं दोस्तों जयपुर के जल महल। दोस्तों इनका निर्माण करवाया था, वो करवाया था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया। और दोस्तों जो डी के जल महल है उनका निर्माण करवाया था सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल दोस्तों वहाँ के शासक हुए भरतपुर के, और उन्होंने इस डी के जल महलों का निर्माण करवाया। तो यहाँ किसने करवाया? सूरजमल ने। दोस्तों डी के जल महलों के बारे में हम ये भी जानेंगे कि इनकी शुरुआत सूरजमल ने नहीं की थी, सूरजमल ने इनको दोस्तों पूर्ण करवाया। देखते हैं दोस्तों जयपुर के जल महल। दोस्तों जयपुर के जल महलों का निर्माण कराने का क्या उद्देश्य था? दोस्तों सवाई जयसिंह ने करवाया था एक अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। और इस अश्वमेध यज्ञ में दोस्तों उन्होंने ब्राह्मणों को, पूरे भारत के ब्राह्मणों को इनवाइट किया था, तो उनको ठहराने के लिए दोस्तों जल महलों का निर्माण किया गया। तो अश्वमेध यज्ञ किनका निर्माण हुआ दोस्तों? जयपुर के जल महलों का। अब दोस्तों इनमें जो सवाई जयसिंह है उन्होंने इसका निर्माण किस प्रकार करवाया? तो दोस्तों इन्होंने एक गर्भावती नदी को रोककर, गर्भावती नदी को रोककर एक झील का निर्माण करवाया दोस्तों। और वो झील का नाम क्या मिलता है? वो मिलता है मानसागर झील। और इसी के पास में दोस्तों जयपुर के जल महल बने हुए हैं। तो मानसागर झील के किनारे या पास में दोस्तों, किनारे जल महल है। और दोस्तों ये जल महल कितने मंजिला है? ये 5 मंजिला है दोस्तों, 5 मंजिला। इनमें से 4 मंजिला दोस्तों डूब डूब जाती है। तो 4 मंजिला डूबत क्षेत्र में है। और दोस्तों एक मंजिल रहती है, वो रहती है ऊपर। और उस मंजिल का नाम क्या है दोस्तों? चमेली महल। एक मंजिल रहती है ऊपर और उसका नाम क्या मिलता है दोस्तों? चमेली महल। ये हुआ दोस्तों हमारे जयपुर के जल महल मिलते हैं उनका। और दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के लिए जो ब्राह्मण आए थे उनको ठहराने के लिए। उनमें दोस्तों इन्हीं में दोस्तों पुंडरीक जो रत्नाकर पुरोहित हैं वो इसी में आते हैं। अब दोस्तों डी के जल महल पढ़ने जा रहे हैं। और डी के जल महलों का दोस्तों निर्माण कौन करवाते हैं? सूरजमल। ये महाराजा सूरजमल है। परंतु दोस्तों इसका आरंभ कौन करवाते हैं? आरंभ आरंभ दोस्तों बदन सिंह करवाते हैं। बदन सिंह, महाराजा बदन सिंह दोस्तों इनका आरंभ करवाते हैं। और महाराजा सूरजमल इनको क्या करवाते हैं दोस्तों? पूर्ण करवाते हैं। तो आरंभ किनके द्वारा हुआ दोस्तों? बदन सिंह के द्वारा। और इनको पूर्ण कौन करवाएंगे? वो करवाएंगे सूरजमल। अब दोस्तों इनमें डी के जो जल महल है उनमें जो सर्वश्रेष्ठ जल महल है वो है गोपाल महल। गोपाल महल, गोपाल महल ये दोस्तों डी के जल महलों में सर्वश्रेष्ठ है। डी के जल महलों में सर्वश्रेष्ठ ये कौन सा है दोस्तों? गोपाल महल। और दोस्तों जो राजस्थान के जो सर्वश्रेष्ठ जल महल है वो डी के जल महल है। तो ये है राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जल महल। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जल महल ये कौन से हैं? डी के। तो ये हुआ हमारा दोस्तों जो जल महलों का वर्णन मिलता है कि जो कहाँ कहाँ मिलते हैं, जयपुर में और डीग में। डीग कहाँ है? भरतपुर में। और दोस्तों जयपुर में जल महल मिलते हैं वो। अब दोस्तों हम समान प्रकार के जो महल पढ़ रहे हैं उनमें दोस्तों एक महल और आएगा जिसमें एक थम्बिया और एक थम्बा महल। तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे एक थम्बिया और एक थम्बा महल। एक थम्बिया महल कहाँ पड़ता है और एक थम्बा महल कहाँ मिलता है? तो दोस्तों उनके बारे में शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं एक थम्बिया महल।
और दूसरा कौन सा है, एक थंबा महल। दोस्तों जो एक थंबिया महल है वो हमें मिलता है, वो मिलता है डूंगरपुर में। और दोस्तों एक है एक थंबा महल, ये हमें मिलेगा दोस्तों जोधपुर में, जो मंडोर मिलता है वहां पर। तो एक थंबिया महल कहाँ है दोस्तों, डूंगरपुर में। थंबिया महल कहाँ मिलेगा हमें दोस्तों, डूंगरपुर में। और एक थंबा महल कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा जोधपुर में। अब इनका निर्माण कौन करवाया, तो इस जो थंबिया महल है उसका निर्माण करवाते हैं डूंगरपुर के महाराजा शिव सिंह। ये शिव सिंह इनके निर्माता है। और दोस्तों जो जोधपुर वाला जो मंडोर में स्थित है एक थंबा महल, इसका निर्माता है दोस्तों अजीत सिंह। अजीत सिंह। तो ये हुआ दोस्तों एक थंबा और एक थंबिया महल के बारे में। और दोस्तों एक यहाँ जानकारी सुन लीजिएगा, जो जूना महल है, जो जूना महल मिलता है, और दोस्तों एक हमारा है जूनागढ़। तो जूनागढ़ तो हमने दुर्ग में पढ़ लिया, वो बीकानेर में है। और जो जूना महल है दोस्तों, ये याद रखिएगा, जूना महल, ये जूना महल कहाँ है, ये भी दोस्तों कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है डूंगरपुर में। तो दोस्तों एक थंबिया महल और एक थंबा महल, ये दोस्तों जोधपुर और डूंगरपुर में है। जबकि जो जूना महल है ये केवल डूंगरपुर में है। और जो जूनागढ़ है वो दोस्तों बीकानेर में जो दुर्ग है वो है। तो यहाँ होते हैं हमारे दोस्तों एक समान प्रकार के जो महल हैं उनके बारे में। और दोस्तों अब हम शुरू करेंगे, वो करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो जिले वाइज जो हमें मिलते हैं महल, उनके बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों जिला अलवर। तो अलवर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक बार दोस्तों मैं पहले जो महल पढ़ने हैं हमें उनके नाम लिख देता हूँ। 5-6 महल मिलेंगे यहाँ पर। जो पहला महल है वो है विजय मंदिर पैलेस। विजय मंदिर पैलेस। इसके अलावा हमें यहाँ पे पढ़ेंगे जो सीली सेठ महल महल हैं उनके बारे में। सीली सेठ महल। ये 2 महल हुए। इसके अलावा दोस्तों जो हमने अलवर का सिटी पैलेस पढ़ा था वो हमने पढ़ लिया है दोस्तों। एक पढ़ेंगे दोस्तों हम हवा बंगला। दोस्तों हवा महल के अलावा हवा बंगला भी एक मिलता है। और हवा बंगला भी दोस्तों अलवर में मिलेगा। हवा बंगला दोस्तों तिजारा में स्थित है। और दोस्तों अब हम शुरू करते हैं जो विजय मंदिर पैलेस है वो और सीली सेठ महल है उनके बारे में। दोस्तों जो विजय मंदिर पैलेस है इसका निर्माण करवाया था जो अलवर के शासक थे जय सिंह, उन्होंने। तो उनके बारे में जानते हैं। जो विजय मंदिर पैलेस है इसका निर्माण होता है दोस्तों 1918 में। और इसका निर्माता कौन है, ये है जय सिंह। जय सिंह दोस्तों सवाई जय सिंह हुए हैं, मिर्जा राजा जय सिंह हुए हैं। ये दोस्तों आमेर में पढ़ते हैं हम। और दोस्तों उसके अलावा अलवर में एक जय सिंह नामक राजा हुए हैं जिन्होंने विजय मंदिर पैलेस का निर्माण करवाया। अब दोस्तों ये क्या है, तो ये सीली सेठ झील के किनारे स्थित है। और सीली सेठ झील भी अलवर में है। और दोस्तों ये सीताराम का मंदिर है। तो ये है क्या, माता सीता और राम का मंदिर। विजय मंदिर पैलेस जय सिंह द्वारा और सीताराम का मंदिर है। सीली सेठ महल। दोस्तों सीली सेठ महल का निर्माण करवाते हैं विनय सिंह। विनय सिंह। और विनय सिंह इसका निर्माण क्यों करवाते हैं, अपनी पत्नी, इनकी पत्नी रहती है पत्नी शीला या रानी शीला के लिए दोस्तों सीली सेठ महल का निर्माण करवाया जाता है विनय सिंह द्वारा। अब दोस्तों इसमें और क्या मिलता है कि इसका ये 6 मंजिला महल है। तो ये कितने मंजिला महल है, 6 मंजिला महल। दोस्तों जो जयपुर के जल महल है वो 5 मंजिला है। उनमें से एक ऊपरी मंजिल बसती है दोस्तों जिसका नाम है चमेली महल। उसके अलावा अलवर का जो सीली सेठ महल है वो 6 मंजिला है। बचा हवा बंगला। तो हवा बंगला कहाँ पर है दोस्तों, तिजारा। तिजारा कहाँ पड़ता है दोस्तों, तिजारा नामक स्थान है और ये पड़ता है अलवर में। बस इतना सा याद रखना है दोस्तों हवा बंगला के बारे में। अब दोस्तों एक हमने पढ़ा था अलवर का जो सिटी पैलेस है वो। तो चौथा कौन सा हो गया, सिटी पैलेस। और वो भी कहाँ का है दोस्तों, अलवर का। ये सिटी पैलेस हो गया अलवर का। और दोस्तों एक जो बसता है वो बसता है ईठा रानी की कोठी। ईठा रानी की कोठी। और ये कहाँ है दोस्तों, ये भी है अलवर में। और इसका निर्माता कौन है, इसका निर्माता भी कौन है, जो जय सिंह है वो, जय सिंह। तो ये हुआ दोस्तों हमारे अलवर के 5 महल है वो। उसमें हवा बंगला, विजय मंदिर पैलेस, सीली सेठ महल, सिटी पैलेस और ईठा रानी की कोठी। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों भरतपुर। तो भरतपुर के पढ़ते हैं। भरतपुर। भरतपुर में दोस्तों ज़्यादा बड़ा कुछ वर्णन नहीं है। इसमें भी दोस्तों 5-6 महल ही मिलेंगे। भरतपुर। भरतपुर में दोस्तों जो हमने पढ़ा था डीग के जल महल, तो पहला हो जाएगा डीग के जल महल।
जो हम पढ़ चुके हैं। पहला हो गया डी के जल महल, डी के जल महल, ये हम देख चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा मिलता है वो मिलता है सूरजमल महल, सूरजमल महल। और सूरजमल कहाँ के शासक हुए हैं दोस्तों? भरतपुर के। तो सूरजमल महल कहाँ से हो जाएंगे दोस्तों? भरतपुर के। तो एक हो गया सूरजमल महल। दूसरा दोस्तों एक बार मैं पहले जो महल मिलते हैं उनके नाम लिख देता हूँ। एक मिलता है दोस्तों नंद महल, नंद महल। इसके अलावा दोस्तों एक मिलता है, वो मिलता है हरदेव भवन, हरदेव भवन महल। ये कहाँ मिलता है दोस्तों? ये भी मिलता है भरतपुर में। इसके अलावा दोस्तों एक मिलता है मरगिया महल, मरगिया महल। और ये भी कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में। एक मिलता है दोस्तों डिपोड़ी महल, डिपोड़ी महल। और ये भी कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में। तो दोस्तों सूरजमल महल है, इसके निर्माता कौन है? महाराजा सूरजमल। और इसका ये दोस्तों कहाँ मिलता है? ये मिलता है भरतपुर में, भरतपुर में मिलता है दोस्तों सूरजमल महल। जो नंद महल है वो भी दोस्तों भरतपुर में है। और इसका दोस्तों क्या विशेषता मिलती है? ये दोस्तों आयताकार है, आयताकार कक्ष के रूप में, आयताकार कक्ष। और दोस्तों जो हरदेव भवन है ये भी भरतपुर में मिलता है, भरतपुर में। और जो मरगिया भवन है ये भी दोस्तों भरतपुर में है। और जो डिपोड़ी महल है ये भी कहाँ मिलता है दोस्तों? भरतपुर में। इसके अलावा दोस्तों एक फुलवाड़ी महल मिलता है, ये मिलता है वेर, जो वेर है दोस्तों भरतपुर में, वहाँ पर। तो फुलवाड़ी महल के बारे में देख लेते हैं। सातवां है फुलवाड़ी महल, फुलवाड़ी महल। और ये कहाँ है दोस्तों? ये भी मिलता है भरतपुर में। और भरतपुर में कहाँ पर दोस्तों? वेर में। डीग, वेर, कामा, ये दोस्तों तहसीलें हैं भरतपुर की। तो वहाँ पर दोस्तों फुलवाड़ी महल कहाँ है दोस्तों? ये भरतपुर में। तो ये हुए दोस्तों हमारे भरतपुर और अलवर के महल। इसके अलावा दोस्तों अब हम शुरू करते हैं, वो शुरू करते हैं कोटा के महल। तो शुरू करते हैं कोटा के। कोटा में दोस्तों तीन चार बड़े महल हैं, दो तीन बड़े महल हैं। और उसमें दोस्तों कुछ विस्तृत वर्णन है कि राजस्थान में उनको क्या कहा जाता है। तो कोटा की शुरू करते हैं महल। कोटा में जो फेमस आता है दोस्तों वो आता है अबली मीणी का महल। दोस्तों अबली मीणी का महल देखेंगे तो पहला लिख लेते हैं अबली मीणी का महल, अबली मीणी महल। एक तो ये मिलता है दोस्तों कोटा में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ मिलता है राउठा महल, राउठा महल। राउठा महल के अलावा यहाँ मिलता है अभेड़ा महल, अभेड़ा महल। एक यहाँ पर मिलता है, वो मिलता है दोस्तों जगमोहन महल, जगमोहन महल। ये दोस्तों चार देखते हैं। इसमें दोस्तों अबली मीणी का महल, इसका निर्माता कौन है? इसके निर्माता मिलते हैं दोस्तों मुकुंद सिंह हाड़ा। दोस्तों कोटा के एक शासक हुए हैं दोस्तों मुकुंद सिंह हाड़ा। उन्होंने अबली मीणी के महल का निर्माण करवाया दोस्तों, मुकुंद सिंह हाड़ा, मुकुंद सिंह हाड़ा। ये कौन है दोस्तों? अबली मीणी के महल के निर्माता है। और दोस्तों जो ये अबली मीणी के महल है ये मुकुंदरा की पहाड़ियों में बने हुए हैं, मुकुंद दर्रा पहाड़ी, यहाँ पर दोस्तों ये बने हुए हैं। और तो दोस्तों अबली मीणी के महल है, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का दूसरा ताजमहल, सेकंड ताजमहल। तो दोस्तों इनको सेकंड ताजमहल कहा जाता है। तो फर्स्ट ताजमहल किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों जो जोधपुर के मारवाड़ के शासकों की जो शाही शमशान स्थल है जसवंतड़ा, उसको दोस्तों कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। और दोस्तों इसमें यह माना जाता है कि यहाँ पर पहले दीपक जलाया जाता था जो स्वतंत्रता काल तक जलता रहा था। तो ये अबली मीणी का महल हुआ, कहाँ पर स्थित है? कोटा में। इसके अलावा राउठा महल, ये दोस्तों दर्रा अभ्यारण्य पड़ता है, दर्रा अभ्यारण्य में, अभ्यारण्य में क्या स्थित है दोस्तों? राउठा महल। और है कहाँ पर दोस्तों? कोटा में। अबेड़ा महल कहाँ पर दोस्तों? ये है चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे, नदी के किनारे। और कहाँ पर है दोस्तों? कोटा में। और जो जगमोहन मंदिर है ये भी कहाँ प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है हमें कोटा में। इसके अलावा दोस्तों हमने कल देखा था कि कोटा का हवा महल, ये हवा महल भी दोस्तों हमने कल देख लिया था। तो कोटा में भी क्या है? हवा महल। ये हुआ दोस्तों हमारे कोटा का वर्णन। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं, वो जिला है अजमेर।
अजमेर में दोस्तों हम रूठी रानी के महल पढ़ेंगे। उसमें दोस्तों रूठी रानी के महल के साथ में दोस्तों जो रूठी रानी के महल जो और भी राजस्थान में पड़ते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। और उसके अलावा दोस्तों अजमेर में कुछ छोटे मोटे महल मिलते हैं जैसे मान महल, जहांगीरी महल, तो वो पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले देखते हैं हम रूठी रानी के महल। रूठी रानी के महल, ये रूठी रानी के महल जो अजमेर वाले हैं वो कहाँ पर है, इसके अलावा जो राजस्थान में मिलते हैं वो कहाँ पर है। तो दोस्तों जो रूठी रानी के महल अजमेर वाले हैं वो है तारागढ़ की तलहटी में। तारागढ़ की तलहटी में। ये कौन से है दोस्तों, अजमेर वाले जो महल है रूठी रानी के वो। और ये रूठी रानी कौन है, ये है दोस्तों मालदेव की पत्नी उमादे। उमादे, और ये उमादे किसकी पत्नी है, मालदेव की। यहाँ तो बना था मालदेव की पत्नी उमादे के कारण। इसके अलावा दोस्तों एक मेवाड़ के शासक हुए थे उड़ना राजकुमार, उड़ना पृथ्वीराज उनका नाम था। उनके लिए भी दोस्तों एक महल बना गया है और उसका नाम भी दोस्तों रूठी रानी का महल है। परंतु दोस्तों वो है कहाँ पर और वो उसका नाम क्या मिलता है दोस्तों, एक यशोदा देव की शिवालय। ये यशोदा देव की शिवालय पड़ता है, ये पड़ता कहाँ है दोस्तों, भीलवाड़ा में। और ये भीलवाड़ा में पड़ता है। और यहाँ पर दोस्तों जो उड़ना पृथ्वीराज था, उड़ना राजकुमार जिसको कहा जाता है, उसकी पत्नी थी ताराबाई। ताराबाई दोस्तों रूठ के आती है और यहाँ रहती है। ये किसकी पत्नी है, उड़ना पृथ्वीराज की, उड़ना पृथ्वीराज। और ये कहाँ का शासक है दोस्तों, ये शासक रहते हैं, ये राजकुमार रहते हैं दोस्तों मेवाड़ के। तो उनकी पत्नी रूठ कर जाती है यशोदा देवी, पट शिवालय भीलवाड़ा में पड़ता है वहां पे। इसके अलावा दोस्तों एक चित्रित हवा महल मिलता है, वो उदयपुर में दोस्तों रूठी रानी महल कहलाता है, चित्रित हवा महल। और ये कहाँ है दोस्तों, ये है उदयपुर में, और इसको भी रूठी रानी की संज्ञा दी गई है। तो ये हुआ दोस्तों हमारे रूठी रानी के महल जो अजमेर के लिए थे। वहाँ उमा दे, जो यशोदा देव की पट शिवालय मिलता है या शिवालय मिलता है वो ताराबाई उड़ना पृथ्वीराज की, और चित्रित हवा महल है उदयपुर वाला वहाँ पर। और दोस्तों उसके अलावा अजमेर में जो महल मिलते हैं उनमें दोस्तों एक महल मिलता है, वो मिलता है मान महल। मान महल। और दोस्तों ये कहाँ पर है, ये पुष्कर में है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक मिलते हैं जहांगीरी महल, ये भी दोस्तों कहाँ मिलते हैं हमें, जहांगीरी महल, ये भी हमें मिलते हैं पुष्कर में। तो ये हुआ दोस्तों हमारे जो अजमेर में जो हमें महल मिलते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों आज यही ख़त्म करते हैं, कल दोस्तों फिर मिलते हैं अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ, अलग महलों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।